आप केपीके से हैं, हमें बड़ा, मुझे तो वैसे ही बड़ा लगाव केपीके के सूबे से, मगर मुझे बताएं कि वहाँ पर हुआ क्या इन 9 सालों में। मैं यह जानना चाहता हूँ क्या कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनी, क्या वहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल बना। मियाँ नवाज शरीफ, मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ लैपटॉप देते थे तो बड़ा सख्त एतराज़ होता था कि जी दे आर, इट्स अ वोट बाइंग स्प्री, ये वोटों को खरीद रहे हैं। किसको इल्म था, हू न्यू कि ये वक्त आएगा कोविड का जब पूरी दुनिया में तालीम और तदरीस जो है वो ऑनलाइन पे होगी। रोजगार जो है वो लैपटॉप से लोग अपने घरों में बैठ के करेंगे। आज वही लाखों लैपटॉप जो हैं वो आज तालीम और तदरीस का जरिया बन गए, वो आज रोजगार का जरिया बन गए। और हमें कहा जाता था फिर दवाइयों में, हर किस्म की दवाई अस्पतालों में जो सरकारी अस्पताल फ्री थी उसको छीन लिया गया, यानी गरीब जो है वो बगैर दवाई वैसे मैं सब मैं एक करेक्शन करूं, ये अब्बासी साहब बैठे हैं, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में 2 यूनिवर्सिटी बनी है, इनको पता है कि मैं, और ख़ासकर जो है ना आपके इब्टाबाद में भी तकरीबन 7-8 बनी है जी। प्लीज़ मियां साहब प्लीज़। आपकी बात को तरदीद नहीं करता जनाब स्पीकर, बड़ा एहतराम है मुझे जनाब स्पीकर। हाँ, बीआरटी बनी, उसका तो आपने जिक्र नहीं किया। बीआरटी का आपको सबसे पहले जिक्र करना चाहिए था कि जहां पर उसकी शोहरत है, चलती है तो जलती है। वो भी माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, आपने अगर देखी नहीं है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसकी शोहरत यह है कि चलती है तो जलती है, और अगर चलती है तो फिर धक्का स्टार्ट चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 जनाब स्पीकर, हमारे यहाँ कोई मेट्रो, ना किसी को आग लगी, ना अरबों रुपए की करप्शन हुई, ना कई के साल की ताख़ीर हुई, और आज भी लाखों लोगों को वो अपने मुकाम पर महफूज तरीके से पहुंचाती हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और मैं समझता हूं कि फिर वहाँ पे हस्पतालों की निजकारी के ऊपर क्या हुआ, कभी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की छत जो है वो टपकती है, कभी ऑक्सीजन ना होने से लोग अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, 9 साल जनाब स्पीकर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, 9 साल अगर हमें केपीके की खिदमत को मिले होते तो मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि हम केपीके को पंजाब से आगे लेके जाते हैं अल्लाह के फज़ल करम से, और मौका मिले तो लेके जाएंगे इंशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा है, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं दावत देता हूँ, हमने जो काम किए माशाल्लाह वो भी ढेरा मेहरबानी, ढेरा मेहरबानी। मैं आपको ये कह रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये मिलकर पाकिस्तान बनता है। जनाब स्पीकर, फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि इतने तारीखी कर्ज लिए IMF से और न जाने रुपए को 35% नीचे गिरा दिया, तो ये पैसा गया कहाँ? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जनाब स्पीकर, पैसा कहाँ गया? मैं समझता हूँ कि आज गंदम को देख लें, गरीब आदमी की रीच से बाहर है, चीनी रीच से बाहर है, वैक्सीन ना होने, मैंने आपको कल वो पेश किया था आपको इंडेक्स, इस खत्ते में जो वैक्सीन लगाने वाले ममालिक में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है, आखिरी नंबर पर। कितनी शर्म की बात है। तो ये पैसा गया कहाँ जनाब स्पीकर? ना ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल की, ना LNG की टर्मिनल को और बनाया। मैं ये समझता हूँ इसका जवाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दिया है, जिसके बारे में इमरान खान नियाजी साहब बड़ा कंटेनर पर भी और वैसे भी बढ़ चढ़ के बात करते थे कि ये देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह दिया। मैं ये कहता हूँ कि इसका जवाब मौजूद है उसी ट्रांसपेरेंसी का जो कि इमरान खान नियाजी साहब के यहाँ बड़ा उसको मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल है। और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान नहीं, बर्लिन जर्मनी, उसने कहा कि PTI के इस दौर में करप्शन बढ़ गई है। ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ये एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन कह रही है जनाब स्पीकर। ये है जवाब कि ये पैसा इतना कर्जे लिए गए तो बना कुछ नहीं। तो उसका जवाब क्या? जवाब ये है जो मैंने अभी आपको बताया। लिहाजा गुड गवर्नेंस
और एहतसाब और माशी तरक्की का जो वादा था, नारा था, वो उसका पोल खुल चुका है। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। BRT हो, हेलीकॉप्टर हो, अपना बिलियन ट्री सुनामी हो, और फिर देखें मालम जब्बा 350 मिनी डैम्स का इमरान खान नियाजी साहब रिकॉर्ड पर हैं। आज चंद साल पहले कहा था, जी बिल्कुल वो रिकॉर्ड पर हैं कि जब ये डैम्स बन गए तो हम पूरे पाकिस्तान को KPCA से बिजली मुहैया करेंगे। ये इमरान खान नियाजी साहब ने कहा। जनाब स्पीकर, कितने डैम बने हैं आपने मेरी पहले भी तस्हीह किया, आप बता दें। मैं सिर्फ इसमें इतना कहूँगा, वो डैम इस तरह नहीं है। ये जैसे कालाम में एक छोटे गांव के लिए छोटे छोटे डैम थे, ये इसलिए ये बड़े डैम की बात नहीं थी, वो मिनी बिजलीघर की बात हो रही थी, मिनी बिजलीघर की। जनाब स्पीकर, मैं इंतहाई आजिज़ से अर्ज करता हूँ, कि अगर ये जिम्मेदारी PMLN के पास होती तो आज वाकई पूरे पाकिस्तान को KPCA से बिजली जा रही होती। बिल्कुल, ये मैं बड़ी आजिज़ से अर्ज करता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये ज़रूर इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं फिर देखिए कि खुद ही आप इजाज़त देते हैं सब्सिडी, फिर खुद ही छापे मारते हैं। रिंग रोड की अलाइनमेंट की आप खुद ही उसको अप्रूव करते हैं, फिर खुद ही उसको सस्पेंड करते हैं। PI के पायलट्स के बारे में क्या बयान दिया गया एक मोहतरम वज़ीर ने, फिर ख़ुद कहा वज़ीर आज़म ने कि कोरोना जो है ये नज़ला ज़ुकाम है, डरने घबराने की बात नहीं है। मीडिया के बारे में ज़ुबाबंदी है, जो सियासतदान बात करे वो नैब के हवाले, जो सहाफ़ी बात करे उसका ज़ुबानबंदी। जनाब स्पीकर, हम इज़हार राय की पाबंदी के ऊपर सख्त मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि पूरी की पूरी अपोजिशन एक आवाज़ के साथ इसको कंडेम करेगी। और अब पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून लाया जा रहा है। इस कानून को खुद पैमरा ने भी इसको रिजेक्ट किया है। इस काले कानून को फिल फॉर वापस लिया जाए। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये है वो नया पाकिस्तान, ये है वो जमहूरियत, ये है वो ताकतवर को कानून के ताबे करना जिसका PTI और इमरान खान नियाज़ी साहब 22 साल से डंडोरा पीटते रहे। और जो कुछ इन 3 सालों में हुआ वो आपके सामने है। कश्मीर के हवाले से कभी कहा जाता है कि आर्टिकल 370 हम उसके जब तक वो नहीं करता हिंदुस्तान वापस लेता हम बात नहीं करेंगे। कभी कहते हैं कि जनाब हमारा उससे वास्ता नहीं, उनका इंटरनल मैटर है। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं कि आप कश्मीरियों की इजाज़त के बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर आप कोई बात कर सकते हैं? जिन्होंने कश्मीर की वादी में अपना दिहाइयों से अपने प्यारों का खून बहाया है। कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है। माँओं के आंचल फटे हैं, वो दर बदर हुए हैं। वहाँ पर आज हज़ारों बच्चे यतीम हो चुके हैं। आज किस तरीके से हम कश्मीर के हवाले से हम कश्मीरियों की उनकी जो अपना ख्वाहिशात हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, लोकसभा में खुद आन जहानी वज़ीर आज़म नेहरू ने इसके ऊपर बात की थी। हम किस तरह हम इन आइसोलेशन को फैसला कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें तदब्बर और फ़हम फरासत से बात करनी होगी। अगर हम पर कोई एतबार नहीं करेगा, अफ़गानिस्तान को देख लीजिएगा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वहाँ पर अब विड्रॉल हो रहा है। अगर वहाँ पर अमन कायम खुदा ना खास्ता नहीं होता, अल्लाह करे वहाँ पर अमन कायम हो और हमारी पाकिस्तान के एफर्ट्स अल्लाह ताला उनको बारबर करे और उसमें कामयाबी अता फरमाए। बिकॉज व्हाट इज़ गुड फॉर अफगानिस्तान मस्ट बी गुड फॉर पाकिस्तान। हम हमसाए हैं, हम हमसा ब्रादर मुल्क हैं, मिलकर हमें चलना है। वहाँ पर अगर खुशहाली आएगी तो यहाँ आएगी, और खुदा न खास्ता बदअमनी आई तो फिर हम उस दिहाई में चले जाएंगे जब 40 लाख मुहाजिरीन यहाँ पर मौजूद थे। जनाब स्पीकर, हमें इन तमाम मामलात के ऊपर बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही तदब्बर के साथ हमें ये मामलात तय करने होंगे। जनाब स्पीकर, मैं अब मुतालबात की तरफ आता हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े तहम्मुल से बड़ी बातें सुनी हैं।